ये कहानी है एक भूतिया खंडहर की। राजस्थान के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव के पास एक पुराना खंडहर था। गांव वालों का मानना है कि उस खंडहर में एक चुड़ैल रहती है। गांव वाले अक्सर उस पुराने भूतिया खंडहर के बारे में बातें किया करते थे। भाइयों, तुम्हें पता है अपने गांव के पास जो खंडहर है उसमें एक चुड़ैल रहती है। हाँ भाई, मैंने भी सुना है कि गांव के पास वाले खंडहर में एक चुड़ैल रहती है और रात को उस खंडहर से अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई देती है। गांव वाले उस खंडहर के बारे में बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर गांव का एक लड़का राजा आ जाता है और उसे उस भूतिया खंडहर के बारे में पता चलता है। राजू उन गाँव वालों की बातों को अनदेखा कर उस पुराने खंडहर की ओर चल देता है। राजू उस खंडहर के आसपास पहुँच जाता है, तभी उसे एक पेड़ से आवाज सुनाई देती है। रुक जाओ, कौन हो तुम और इतनी रात को इस पुराने खंडहर की तरफ क्या कर रहे हो? अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से वापस लौट जाओ। परंतु राजू उस पेड़ की बात को नजरअंदाज कर उस खंडहर की ओर चल देता है। फिर आगे चल के राजू को बहुत ही डरावनी और अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। कौन है वहाँ पर? लगता है कोई नहीं है, शायद ये मेरा वहम है। इतना कह के राजू खंडहर की ओर चल देता है। खंडहर के पास जाकर राजू देखता है कि वह खंडहर एक हवेली में परिवर्तित हो जाता है। अरे ये क्या, ये तो अभी एक खंडहर था, अचानक से हवेली में कैसे परिवर्तित हो गया? राजू सोच ही रहा होता है कि उसे एक जोर की चीख सुनाई देती है। वो चीख इतनी भयानक थी कि राजू काफी डर जाता है और डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। तभी उसके सामने अचानक से चुड़ैल आ जाती है और राजू उस चुड़ैल से पूछता है, कौन हो तुम और हम गांव वालों को इस तरह परेशान क्यों कर रही हो? क्या चाहिए तुम्हें? तभी चुड़ैल राजू के पास आती है और राजू से कहती है, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। किसी ने मुझे मार के यहाँ दफना दिया था, इसलिए मेरी आत्मा तब से भटक रही है। सुनो, तुम गाँव वालों को कहकर यहाँ पर विधि पूर्वक यज्ञ करवा दो तो मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। फिर राजू गांव वालों की मदद से पुजारी को बुलाकर वहां पर यज्ञ करवा देते हैं, जिससे चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। फिर वो खंडहर हवेली में परिवर्तित हो जाता है। फिर सारे गांव वाले मिलकर वो हवेली राजू को सौंप देते हैं।